अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। आज का हमारा टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस या जिसे हम टू ट्रेट इनहेरिटेंस कहते हैं। टू ट्रेट इनहेरिटेंस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या टू ट्रेट इनहेरिटेंस। और आज हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी देखेंगे, इसके जीनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, ये हम जो है आज इसमें डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो सबसे पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस वो वाला क्रॉस होता है जिसमें हम कोई भी दो कैरेक्टर लेकर स्टडी करें। जैसे यहाँ पर आज हम हमारे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं राउंड सीड येलो कलर। ये दो कैरेक्टर हमने लिए, राउंड सीड येलो कलर क्रॉस विथ रिंकल्ड सीड ग्रीन कलर। तो दो जो है वो हमने यहाँ पर कैरेक्टर लिए। एक हमने सीड के शेप का लिया है, राउंड सीड, यानी कि उसका जो सरफेस है, जो शेप है वो राउंड है और उसका कलर येलो है। दूसरा हमने प्लांट लिया है जिसका सरफेस रिंकल्ड और ग्रीन कलर का। ये दो हमने लिए, तो दो को हम स्टडी करेंगे तो ये टू ट्रेट इनहेरिटेंस होगा और ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो ये फिनोटाइप है, हमें किस तरह के नज़र आ रहे हैं। अब इनके अगर हम जीनोटाइप बनाएं तो राउंड के लिए कैपिटल R और येलो के लिए कैपिटल Y, क्रॉस विथ रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, ग्रीन के लिए स्मॉल y। तो ये जो है हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास हैं पेरेंट्स। दीज आर दी पेरेंट्स, ये पेरेंट्स है हमारे पास। तो ये फिनोटाइप हमें दिख के सारा है और ये उसका जीनोटाइप। अब हमें इनके पेरेंट के गैमेट बनाने होते हैं। तो इसके जितने भी गैमेट बनेंगे कैपिटल R आएगा उसमें और कैपिटल Y आएगा। तो ऑल गैमेट इस जीनोटाइप के बनेंगे विद कैपिटल R कैपिटल Y। अगर हम बनाना चाहें तो वैसे 4 बनेंगे, कैपिटल R इस Y के साथ, कैपिटल R इस Y के साथ 2, ये वाला कैपिटल R इस Y के साथ और ये वाला इसके साथ, तो टोटल 4 बनेंगे। तो यानी कि ऑल 4 गैमेट इस तरह के बनेंगे। और अगर हम इसको देखें तो इसके भी सेम 4 गैमेट बनेंगे, स्मॉल r स्मॉल y के साथ 2, फिर दूसरा स्मॉल r स्मॉल y के साथ। तो यानी कि ऑल 4 इसके भी बनेंगे विथ स्मॉल r स्मॉल y। तो यानी कि ये हमारे पास आ जाएंगे गैमेट्स। क्या आ जाएंगे हमारे पास? ये गैमेट्स आ जाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के। तो ये पेरेंट है, ये उनका जीनोटाइप है, ये उनके गैमेट हैं। इसमें से कैपिटल R और कैपिटल Y आएगा ऑल 4 गैमेट्स में और इससे स्मॉल r स्मॉल y आएगा ऑल 4 गैमेट्स में। अब हमें क्या करना होता है कि इनका हमें F1 जनरेशन मालूम करनी होती है और देखना होता है कि उसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो वो चेक करने के लिए हम प्यूनिट स्क्वायर बनाते हैं। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊं 1 2 3 4, तो यहाँ ये 4 बॉक्सेस मैंने बना लिए। यहाँ से भी मुझे 4 बॉक्सेस बनाने। तो अब टोटल 16 बॉक्स आपको नज़र आएंगे, 1 2 3 4 और 4 इंटू 4 16 बॉक्स आपको नज़र आएंगे, क्योंकि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है उसमें 16 बॉक्स वाला प्यूनिट स्क्वायर बनता है। अब एक पेरेंट के गैमेट हम यहाँ पर रखें, जैसे इसके ऑल 4 गैमेट हम कहते हैं कि ये मेल है, तो मेल के ऑल 4 गैमेट हम यहाँ पर रखते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल Y। और ये फीमेल है तो हम कहते हैं कि फीमेल के हम गैमेट एक साइड यहाँ पर रखते हैं, स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। तो अब आपको एक ही तरह के यहाँ पर गैमेट नजर आ रहे हैं और एक ही तरह के यहाँ पर गैमेट नजर आ रहे हैं। तो ये बॉक्स अगर हम फिल करें
तो सारे इस तरह से फिल होंगे कि कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, जितने भी हैं सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी। तो मतलब ये जितने 16 बॉक्स हैं वो सारे के सारे हमें इसी तरह के जीनोटाइप के नजर आएंगे। और ये जो हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन मिल रहा है। तो अगर डायहाइब्रिड क्रॉस हम स्टडी कर रहे हैं और हम देखना चाहें कि हमें F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिला, तो यहां पर हम दोनों लिख लेते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो PR, जीनोटाइपिक रेशियो GR। फिनोटाइपिक रेशियो क्या मिला और जीनोटाइपिक। तो ऑल 16 जो आपको यहां पर मिलेंगे वो किस तरह के दिखेंगे, राउंड येलो, मतलब कि कोई आपको रिंकल या ग्रीन कलर का नजर नहीं आएगा, जितने भी आपको मिलेंगे वो राउंड और येलो वाले मिलेंगे। तो यानी कि ऑल 16 जो भी इसके F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं वो सारे क्या मिल रहे हैं, 16 के 16 राउंड और येलो मिल रहे हैं। सही है। रेशियो और कोई दूसरा आपको नजर आ रहा है, मतलब कोई ग्रीन, कोई रिंकल नहीं, तो 16 रेशियो 0, मतलब दूसरा कोई भी हमें नजर नहीं आया। तो ये है हमारा F1 डायहाइब्रिड क्रॉस के F1 का कौन सा रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं, जितने भी 16 ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे सबका जीनोटाइप यही होगा, सेम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर राउंड, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर येलो कलर। तो यानी कि ऑल 16 जीनोटाइप जो हमें मिलेंगे वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेंगे, कोई दूसरा जीनोटाइप हमें यहाँ पर नजर नहीं आएगा, तो 16 रेशियो 0। तो ये जो है ये वाला के F जब डायहाइब्रिड क्रॉस आप करें, कोई भी आप दो करेक्टर लें, डायहाइब्रिड क्रॉस करें, उसके आप गैमेट बनाएं, प्यूनिट स्क्वायर बनाएं, तो जो F1 जनरेशन आपको मिलेगी उसमें डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो होगा 16 रेशियो 0 और जीनोटाइपिक रेशियो होगा 16 रेशियो 0, यानी कि ये सेम रहेगा दोनों का रेशियो। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसकी F2 जनरेशन करके देख लेते हैं उसका क्या रेशियो है, जिस तरह से मेंडल ने F2 जनरेशन का बताया है, किया है। तो यहां पर अब हम सेल्फिंग करवाते हैं F2 जनरेशन के, यानी कि अब जितने भी हमें ऑफ स्प्रिंग मिले ना वो सारे ये वाले मिले, ये वाले ऑफ स्प्रिंग हमें सारे मिले, तो हम सेल्फिंग करवाते हैं, यानी कि इसको इसी के साथ, F1 को F1 के साथ। तो यानी कि अब हम करेंगे F1 क्रॉस विथ F1, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विथ कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ हम करेंगे। और ये हमें F1 जनरेशन मिली है, हम इसका अब सॉल्व करके F2 जनरेशन जो है वो मालूम करेंगे। तो कैसे होगी, अब ये हमारे पास जीनोटाइप है पेरेंट के, अगेन F1 जनरेशन, दीज आर द पेरेंट्स। सो अब हम क्या करेंगे, इसके हम सबसे पहले गैमेट्स बनाएंगे। गैमेट्स बनाएंगे हम, गैमेट कैसे बनेंगे, तो कैपिटल आर विथ कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, अगेन कैपिटल आर विथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने पढ़ा है, देखा है कि कोई भी गैमेट में कोई भी अलील किसी भी अलील के साथ जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये जो 4 गैमेट बने हैं ये एक पेरेंट के बने, दूसरे के भी सेम बनेंगे, सही है, यानी कि जो दूसरे के गैमेट बनेंगे वो भी बिल्कुल इसी तरह के सेम बनेंगे, क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है तो दोनों के गैमेट सेम बनेंगे। अब हमें क्या करना होगा, फिर से वही हमें बनाना होगा प्यूनिट स्क्वायर, 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 4, 1 2 3 4। तो अब हमें सेम एज इट जिस तरह से हमने यहाँ पर किया था कि एक पेरेंट एक तरफ रखेंगे, तो यानी कि हम कहते हैं कि ये मेल पेरेंट है और इसके हम गैमेट रखते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सही है। इसके भी गैमेट सेम ही है, तो हम यहाँ पर फीमेल प्लांट के गैमेट रखते हैं
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये आपने यूनिट स्क्वायर बना के गैमिट रख दिए। किसके गैमिट आपने रखे? F1 जनरेशन के। हम चेक क्या कर रहे हैं? ताकि F2 जनरेशन में हमें किस तरह के ऑफस्प्रिंग मिलते हैं, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आता है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या आता है। तो वो चेक करने के लिए अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यानी कि इसको हम इन सब के साथ क्रॉस करेंगे। इसको सबसे पहले हम इन सब के साथ क्रॉस करवाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई आ रहा है, सही है। उसके बाद दूसरा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद यहां पर भी कैपिटल वाई, सही है। तो अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये बॉक्स हो गया। सेकंड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सही है। दो बॉक्स हो गए। अब इसको क्रॉस करवाएं। थर्ड कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। उसके बाद यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और उसके बाद फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सही है। अब यहाँ पर हम देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये आपने यूनिट स्क्वायर जो है वो फिल कर लिया है, सही है। एक पेरेंट यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस की हम F2 जनरेशन देखने जा रहे हैं। तो ये हमें जितने भी मिले हैं, ये हमें मिले हैं F2 जनरेशन, ये हमें F2 जनरेशन्स मिली हैं, जितनी भी हमें ये मिली हैं। अब F1 को हमने सेल्फिंग करवाई F2 देखने के लिए। अब हमें यहाँ पर चेक ये करना है कि हमें फिनोटाइपिकली क्या क्या मिल रहा है और जीनोटाइपिक रेशियो क्या मिल रहा है, मतलब कौन कौन से फिनोटाइप्स यहाँ पर अपेयर हो रहे हैं और कौन कौन से जीनोटाइप, क्या एक ही तरह के हैं, होमोजाइगस हैं, हेट्रोजाइगस हैं, या क्या वेरिएशंस हैं, वो हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ये राउंड और येलो है, यहाँ पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, तो ये भी राउंड येलो, अगेन राउंड येलो, सही, अगेन राउंड येलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से राउंड येलो। अब ये राउंड है लेकिन ये येलो नहीं है क्योंकि स्मॉल वाई आ गया है, तो ये हो गया राउंड ग्रीन। अगेन यहाँ पर राउंड येलो, राउंड स्मॉल वाई आ गया तो ग्रीन, राउंड येलो, राउंड येलो। अब यहाँ पर स्मॉल आर आ गया तो रिंकल्ड, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं W फॉर रिंकल्ड, रिंकल्ड, और कौन सा कलर आया है, कैपिटल वाई आ रहा है, तो ये क्या होगा, येलो, स्मॉल आर रिंकल्ड येलो, और यहाँ पर राउंड येलो, और यहाँ पर राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, सही है। कैसे पता चला? हमें उनके अलील देख के पता चला कि अगर कैपिटल आर आ रहा है तो होगा राउंड, अगर कैपिटल आर नजर नहीं आ रहा तो वो होगा रिंकल्ड, अगर कैपिटल वाई नजर आ रहा है तो वो होगा येलो, अगर कैपिटल वाई नजर नहीं आ रहा, स्मॉल वाई नजर आ रहा है, तो वो होगा कौन सा, ग्रीन। तो इस तरह से हमने जो इनको क्लियर कर लिया। अब हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मिल रहा है और किस तरह का मिल रहा है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पर थोड़ी इसकी डिटेल भी बनाते जाएं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राउंड और येलो वाले हमें कितने मिले हैं। तो चेक करते हैं, राउंड एंड येलो 1, राउंड एंड येलो 2,
3, 4, राउंड एंड येलो 5, और राउंड एंड येलो 6, देन 7, 8 एंड 9। तो ये टोटल 9 आपको मिले हैं राउंड और येलो वाले, तो 9 हमें मिले। उसके बाद दूसरा हम ये चेक करते हैं कि राउंड और ग्रीन वाले कितने मिले हैं, इस फिनोटाइप के कितने प्लांट हैं। तो चेक करते हैं राउंड ग्रीन। सो राउंड ग्रीन 1 एंड राउंड ग्रीन 2 एंड अगेन राउंड ग्रीन 3। तो 3 हमें मिले हैं राउंड ग्रीन वाले। तो ये 3 हमें इस तरह के दिख रहे हैं कि उनका जो सीड शेप है वो राउंड है, लेकिन कलर उनका ग्रीन है इस फिनोटाइप के। और अब हम चेक करते हैं रिंकल्ड येलो, यानी कि सीड रिंकल्ड शेप क्यों, लेकिन कलर उनका येलो हो, तो वो कितने। तो यहाँ पर हम देखें अगर कोई भी नहीं है, यहाँ पर भी कोई भी नहीं है, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये रिंकल्ड येलो, तो ये एक मतलब आ रहा है रिंकल्ड येलो 1, और उसके बाद रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3। तो ये 3 हमारे पास आ रहे हैं रिंकल्ड येलो वाले। और अब हम फाइनली चेक करते हैं कि रिंकल्ड ग्रीन वाले कितने हैं। तो सिर्फ एक ही आपको ये नजर आ रहा है जो कि रिंकल्ड ग्रीन वाला है, तो यानी कि ये हो गया 1। तो अगर इसको हम लिखें तो ये हमें क्या नजर आ रहे हैं, ये सब फिनोटाइप हैं जो आपको नजर आ रहे हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में। तो ये रेशियो होगा phenotypic ratio of dihybrid cross in F2 generation is 9:3:3:1। सही है। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, सही है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो अब इतने सारे बॉक्स हैं, फिर आप ये चेक करें कौन कौन से जीनोटाइप वगैरह आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको बाद में एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से आप जल्दी से मालूम कर सकते हैं कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या है। तो इसको फिलहाल हम रहने देते हैं, ये हम बाद में देख लेंगे, अगली वीडियो में हमारी में देख लेंगे। एक मैं सिंपल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आप ये रेशियोज जल्दी से किस तरह मालूम कर सकते हैं। अल्लाह।